साथियों नमस्कार। वार्षिक मूल्यांकन के पश्चात प्रगति पत्रक भरने के लिए हमें ग्रेड की आवश्यकता होती है। अब इस बार कुछ ग्रेडेशन में परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले हम 20 मार्क्स के लिए ग्रेडेशन देते थे, ग्रेड ए बी सी डी। अब यहाँ पर कुछ अंक नए हैं, जैसे कि 30 अंक के लिए कितने अंक पर ए ग्रेड होगा, 60 अंक के लिए कितने अंक पर ए ग्रेड होगा, 40 के लिए कितने पर ए ग्रेड होगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि हमें इनका ग्रेड किस प्रकार से निकालना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम इन ग्रेड के बारे में जानेंगे। इसका एक संपूर्ण चार्ट आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दूसरी बात जो मुख्य रूप से है, यहाँ हमें शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के लिए ग्रेड अंकित करना है। तो इसमें जैसा कि हमें पता है, साहित्य शैक्षणिक शैक्षिक क्षेत्र और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन हमें 20 अंक के आधार पर करना है, जिसे हमें अपने सीसीई रजिस्टर में अंक और ग्रेड दोनों ही भरना है। और जो रिजल्ट शीट है उसमें हमें इसका ग्रेड भरना होता है। तो ग्रेड हमें जो 20 मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर देना है, 20 नंबर के हिसाब से। लेकिन 20 अंक का मान जब होता है जबकि हमारे विद्यालय में कुल 10 माह विद्यालय संचालित हुआ हो। इस बार प्रारंभ में जो विद्यालय है बच्चों के लिए ओपन नहीं था, केवल शिक्षकों के लिए कार्य के लिए था। हमारा घर हमारा विद्यालय और डीजी लैब के माध्यम से कक्षाएं चल रही थी। तो ये जो शैक्षिक क्षेत्र के अलावा शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र है, इसमें शैक्षिक के लिए 5 बिंदु हैं और व्यक्तिगत सामाजिक के लिए 10 बिंदु दिए गए हैं। इनका हमें 20-20 अंक के हिसाब से मूल्यांकन करना था। लेकिन चूंकि शालाएं बच्चों के लिए भौतिक रूप से सितंबर से खुली है, तो यहाँ पर हमें सितंबर से ही उनको मार्क्स या अंक देना है इन विभिन्न गतिविधियों के। तो ऐसे में हमें 14 अंक का एक बिंदु के लिए मान आता है कि 14 नंबर पर ग्रेडेशन निकालें। तो हम कैसे इसका ग्रेडेशन निकालेंगे, इसके लिए हम देखते हैं। तो ये जो एक चार्ट है, इस चार्ट के आधार पर जैसे 14 नंबर में ए ग्रेड कहां से कहां तक होगा, तो 10.5 से लेके 14 नंबर तक ए ग्रेड होगा। 8.4 से लेकर के 10.4 तक बी ग्रेड होगा। और इसी तरह से 6.3 से 8.3 तक सी ग्रेड होगा। तो ये विभिन्न अंकों में, जैसे हमें एक 14 अंक के लिए निकालना है, 20 अंक के लिए निकालना है, 30 अंक के लिए क्या ग्रेडेशन होगा, 40 के लिए क्या ग्रेडेशन होगा अंकों का। तो ये है। इसके पश्चात जो हमें शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना है, शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन दोनों का टोटल जो आएगा, इसका टोटल होगा 150। तो जैसे कि प्रतिभा पर्व 30 और 20 यानी 50, 30 अंक का लिखित था, 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य था। इसी तरह से वार्षिक मूल्यांकन के लिए 60 और 40, तो हमें यहाँ पर 60 का निकाल लेते हैं। अब 3 विषय, एक और 2 के लिए 3 सब्जेक्ट का होता है, अर्थात 450 में से। तो ये 450 का भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 450 में से टोटल मार्क्स जो छात्र के आते हैं उसमें ए ग्रेड कहां से कहां तक होगा, बी ग्रेड कहां से कहां तक होगा, तो ये दिया गया है 1 और 2 के लिए। इसी तरह से अगर हम देखें 4 के लिए, तो कक्षा 3 और 4 के लिए 600 अंक का टोटल होगा, तो 600 अंक का ग्रेडेशन है ये। इसके पश्चात 7 और 8 के लिए 6 विषय होते हैं, तो 900 अंक का ग्रेडेशन है। यहाँ पर 900 अंक में से जो अंक प्राप्त करेंगे उसके अनुसार हम ले सकते हैं। तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विभिन्न अंकों का ग्रेड हम अपनी रिजल्ट शीट में इसके आधार पर फिल कर सकते हैं। जहां भी कोई संशय हो या कहीं कोई आपको मिस्टेक लगे तो उसे हम ग्रेड निकाल करके भी देख सकते हैं इसमें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ए ग्रेड कहां से कहां तक होता है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 75 से लेके 100% तक आता है ए ग्रेड, 60 से लेके 74.5 तक आता है आपका बी ग्रेड। तो यहां से हम परसेंटेज निकाल के भी प्रत्येक का ग्रेडेशन निकाल सकते हैं यदि आपको किसी में शंका हो तो। तो ये थी जानकारी आपको प्रगति पत्रक में ग्रेड भरने के लिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी जो दी गई है वो अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद।